जय हिंद दोस्तों, आईक्यू एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस बेरोजगारी के दौर में हर युवा बस यही जानना चाहता है कि आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है वो कब शुरू होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अपडेट दी है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये कोविड-19 की वजह से हाल्ट की गई थी। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट है कब से हाल्ट की गई है और आगे कब तक हाल्ट रहेगी, और इससे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे इसमें। ठीक है। अगर हम बात करें द हिंदू के आर्टिकल की, तो इसमें छपा है कि कोविड क्रब्स ऑन आर्मी रिक्रूटमेंट रैलीज कंटिन्यू राजनाथ। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि राजनाथ जी कह रहे हैं कि जो ये हमारी आर्मी की वैकेंसीज हैं वो हाल्ट इसलिए की गई हैं पिछले 2 सालों से, ड्यू टू पैंडमिक। ठीक है। इन्होंने आज ही कहा है राज्यसभा में, अ, मतलब आज ही मंडे को, कि कोविड की वजह से ये वैकेंसी हाल्ट की गई है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ जगहों कुछ लोकेशन पर हाल्ट की गई है। ये कह रहे हैं कि ये पूरे पूरे भारत में वैकेंसी हाल्ट की गई है, पैन इंडिया फॉलो। मतलब कि फिर आगे कहते हैं, मिनिस्टर सिंह कह रहे हैं कि 90 to 100 आर्मी रिक्रूटमेंट की जाती है एक साल में लगभग। पिछले 2 साल से लगभग सब बंद है, और ये जो ईच रैली जो कवर की होती है, 6 से 8 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है सब, सिंगल रैली। ठीक है। तो पिछले 2 साल से ना ही कोई भर्ती हुई है आर्मी में, ना कुछ हुई है, ऐसा मिनिस्टर सिंह ने अपाकल्ट बताया। ठीक है, मतलब कि राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। आगे अजय भट्ट जी जो हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस हैं। तो सबसे खतरनाक स्टेटमेंट तो यही है कि जितनी भी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं या फिर जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं, ये सब की सब सस्पेंड कर देंगे टिल फर्दर ऑर्डर ड्यू टू द प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन इन द कंट्री। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि कब कोविड-19 खत्म होगा और कब ये वैकेंसी दोबारा भरी जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अभी ये भी नहीं कहा गया है कि बस कुछ ही दिनों में वैकेंसी भरना शुरू होने वाली है। तो ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि जब तक कोविड-19 खत्म नहीं हो जाएगी या फिर फर्दर ऑर्डर तक, ये सस्पेंड किए रहेंगे वैकेंसी को, फिलिंग नहीं करेंगे उसको। ठीक है। ऐसा ही इन्होंने, अजय भट्ट ने ऐसा रिटन रिप्लाई दिया था राज्यसभा में, जब बहुत सारे एमपीज ने इनसे क्वेश्चन किया। ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ये आगे बताते हैं कि 2018-19 में लगभग 53,431 वैकेंसी भरी गई थी, और 2019-20 में 80,575 वैकेंसी भरी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स है नो रिक्रूटमेंट एज ऑल, मतलब कि उसके बाद अब तक 2 साल हो गए, 2022 लग गया, अब तक उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की गई है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, आगे देखते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है, या फिर रिटायरमेंट इम्बैलेंस कर सकते हैं, कह सकते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि 50 से 60 हज़ार पर्सनल्स हर साल आर्मी से रिटायर होते हैं। ठीक है। अब पिछले 2 साल में कोई वैकेंसी भरी नहीं गई है। तो हम ये मान लें कि लगभग मोटा मोटा 2 लाख वैकेंसी इसमें आर्मी में खाली है जो फिल करनी है, और लगभग 1.5 लाख के आसपास रिटायरमेंट हो गया है 2 साल में। तो ये जो गैप है, ये गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो वैकेंसी निकलती है उसको फिल करने में, ट्रेनिंग लेने में, सारी चीज प्रोसेस पोस्टिंग करने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। तो इस वजह से आगे चल के प्रॉब्लम आने वाली है बहुत ही बड़ी। तो बहुत सारे जो आर्मी ऑफिशियल्स है वो कहने भी लगे हैं कि अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिए। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम यही आने वाली है कि जो आर्मी में टोटल जितने भी लोग हैं उसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि भर्ती में कमी हो जाएगी। तो वहाँ पे जो हर जगह पोस्टिंग की जाती है लोगों की, वो गड़बड़ाने लगेगी। ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। तो डिफेंस ऑफिशियल जो वो भी कह रहे हैं कि ये सीरियस इम्पैक्ट देने वाला है आर्मी को इन इन फ्यू ईयर्स, एज द रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ द सोल्जर फ्रॉम द सिलेक्शन टू द ट्रेनिंग टेक्स अराउंड 2 ईयर्स। मतलब वही बात है कि अगर भर्ती आज की डेट में भी स्टार्ट कर दी जाए तो आज से 2 साल बाद उनको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। तो टोटल ये गैप हो जाएगा 4 साल का। 4 साल का गैप हो जाएगा तो एक बहुत भारी मात्रा में जो हमारी सोल्जर्स है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये ओवरऑल पूरा पूरा
कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होने वाली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो नेवी और इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट जो साल में लगभग 2 बार होती है, और ये 2020 में रिक्रूटमेंट हुआ था सिर्फ एक बार। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से ये आगे नहीं हो पाया, ऐसा बता रहे हैं कि मिस्टर भट्ट जी। ठीक है, फिर यही चीज़ सेम इंडियन एयरफोर्स में भी हुई है। बस इंडियन एयरफोर्स में एक चीज़ हुई है कि जितनी ऑफिसर रैंक की पोस्टिंग्स हैं उन सब में भर्ती हुई है। ठीक है, उन सब में थोड़ा सा डिले हुआ था, जैसे कि 1/20, इसके बाद मार्च 19 में तो एग्जाम लगा था, लेकिन तब नहीं हो पाया। नवंबर 4/8/2020 को एग्जाम हुआ, तब भी इसमें भी लगभग 2 साल का गैप आने वाला धीरे धीरे। ठीक है, ओवरऑल जो है भर्ती वो कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, इस वजह से भर्ती नहीं कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात है कि कोविड की सिचुएशन में हर चीज़ चल रही है, सिर्फ भर्ती ही रुकी है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। तो और इसमें कई बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, इसके लिए प्रदर्शन भी हुआ कि भर्ती कब निकाली जाएगी। अभी आगे क्या होता है वो तो आगे ही पता लगेगा।